हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। डिटर्मिनेंट्स के ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें नॉर्मल लिखा हुआ है एक समीकरण, मतलब एक डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मेट दिया है, इक्वल टू 0 दिया है, को हल कीजिए, मतलब सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब यहां पर x जो टर्म दिया उसकी वैल्यू हमें निकालना है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा रहता है, जैसे कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हमें उतार के रख लेना है, फिर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना है जिनसे हमें x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो डिटर्मिनेंट्स दी गई है उसको इधर उतार लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर गिवन लिख देंगे। गिवन क्यों लिखेंगे, क्योंकि पूरा डिटरमिनेंट्स जो दिया उसको हम लेकर चलेंगे। कैसा दिया यहां पर दिख रहा है, जिस फॉर्मेट में दिया उसी में हमें लिख लेना 1 1 1। फिर दिया हमारा 4 -2 और दिया 2x। फिर यहां पर दिया 4 1 और x स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट है और इक्वल टू 0 लेके चलना है क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ऐसा लिखने के बाद सबसे पहले जिनको पता है वो भी सुन लें और जिनको नहीं पता वो भी, ये रो और कॉलम्स को पहले ही क्लियर कर लें। जैसे कि ए अगर हम देखें तो ये हमारी R1 है, ए हम देखें तो हमारी R2 है, ये हम देखें तो ये हमारी R3 है। तो रो के बारे में पता चल गया। ऐसे ही हमें कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मेरा ये C1 है पहला कॉलम, ये C2 सेकंड कॉलम, ये हमारा कौन सा है थर्ड कॉलम है C3। तो एक कॉलम के बारे में भी हमने क्लियर कर लिया कि कौन सी कॉलम है कौन सी रो है। इसके बाद मैं हर बार बताता हूं, डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन हो या फिर मैट्रिक्स के हो, कि जो एलिमेंट रहते हैं, एलिमेंट कौन से रहते हैं, ये लिखे 1 1 1 4 -2 2x 4 1 x स्क्वायर। ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि जो रो रहती हैं या फिर जो कॉलम्स रहती है उनमें ऐसे ऑपरेशन अप्लाई किए जाएं इन एलिमेंट्स को जीरो किया जा सके। जितने से जितने ज्यादा या जितने अधिक एलिमेंट्स जीरो होंगे उतना ही सॉल्यूशन हमारा इजी तरीके से बन जाएगा। तो यहां पर इनको एलिमेंट को हमें जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हम यहां पर ऑपरेशन कॉलम पर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये कॉलम यहां पर 1 1 दिया है। अगर 1 1 में यहां पर 4 को हम मल्टीप्लाई कर दें और जिस C2 से हम इसको माइनस कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आराम से जीरो हो जाएगा। तो इसको टर्म को जीरो करने के लिए हम लोग जो यहां पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वह मैं यहां पर लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखें। ऑपरेशन लिख सकते हैं आप, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर ऑपरेशन लगा दें। इस वाले जो हमारा C2 कॉलम है इसको मैं यहां पर रिप्लेस कर रहा हूं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, C2 लिखना पड़ेगा। इस C2 का मतलब है अगर ऐसा लिख दिया और एरो लगा दिया तो हम जो भी यहां पर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस हम C2 की जगह रिप्लेस कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, जो यहां लिखा उसको हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। इसमें से हम जो माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहा है क्या कर रहे हैं, C1 को माइनस कर रहा है, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई करके C1 को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। रफ के लिए हम समझेंगे यहां पर कि अप्लाई करके क्या बनेगा। तो उसको C2 अगर पहले लिख दिया तो C2 वाला यहां पर उतार लें। C2 वाला कौन सा, ए वाला है, इसको हम उतार के रफ में समझा रहे, याद रखें। तो ये क्या हो गया, हमारा 4 हो गया, -2 हो गया और 2 हमारा 2x हो गया। कौन सा, हमने ये C2 वाला पूरा उतार लिया जैसा C2 लिखा है। फिर माइनस लगा हुआ है, मतलब यहां पर हम माइनस लगाएंगे। फिर क्या है, C1 में देखो, C1 में क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना, मतलब इन सब में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब सभी 1 1 है। तो ये क्या हो गया, हमारा C2 हो गया, ये हमारा 4 × C1 हो गया। अब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हम कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, हमारा C2 वाला सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा एरो लगा लें और तो -2 -4 -6 हो जाएगा और 2x और -4 है तो ये हो जाएगा हमारा 2x -4 हो जाएगा। ये हमारा C2 बन गया। इसको हम कहां पर लिख लेंगे, C2 की जगह लिख लेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखें। क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1। फिर क्या लग रहा है, 4 की जगह 0 हो जाएगा और -2 की जगह कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 2x -4। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थर्ड वाले में क्या है, यहां पर 4 है, 1 है और x स्क्वायर है। इसको यहां पर बंद कर लेते हैं। ये हमारा रफ के लिए था तो इसको मैं साफ कर देता हूं।
अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें ऑपरेशन अप्लाई करना। ऑपरेशन अप्लाई तो 1 1 अभी भी है, लेकिन इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सेम ए वाला देखें, C3 यहां लिख देंगे, C3 यहां लिख देंगे, मतलब ऑपरेशन मैं लिख देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। हम लोग ऑपरेशन कैसा अप्लाई करेंगे, यहां पर C3 करेंगे, एरो लगाएंगे और C3 में से ही -4 इंटू C1 कर देंगे। मतलब इसमें 4 से फिर से 4 का अप्लाई करके C1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो एक टर्म भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सेम का सेम मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें C3 को उतार लेना, जैसा कि यहाँ पर C3 लिखा हुआ है। C3 क्या है, यहाँ पर 4 है, 1 है, x स्क्वायर है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना, माइनस करना, तो यहाँ पर माइनस लगाना सभी जगह। फिर हमें यहाँ पर क्या करना, 4 इंटू C1 करना है। 4 इंटू C1 का मतलब इन तीनों जगह क्या हो जाएगा, 4 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर C3 बनेगा, जैसा मैंने यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया आपको दिख रहा होगा। इन दोनों को एक दूसरे से करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -4 हो जाएगा। मतलब C3 की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा कि कैसे हम ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा एकदम वर्टिकल लाइन खींच देना है, वो 1 1 लिख देना है, ये हमारा 0 -6 और 2x -4 लिख देना है। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 0 -3 और x स्क्वायर -4। ये जो यहां पर मैंने डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट निकाला, 2 ऑपरेशन को अप्लाई करके निकाला, तो ये फाइनल हमारा निकल आएगा। इसको जो रब किया था मैंने समझाने के लिए, इसको मैं साफ कर देता हूं। ये जो रब करता हूं मैं, ये जरूरी नहीं है रब करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे ऑपरेशन करके मैंने फाइनल जो भी ऑपरेशन करने के बाद जो भी हम कॉलम निकालते हैं या रो निकालते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। और यहां पर लिख भी देता हूं तो पूरी तरह से समझ में आ जाता है। बकाया वो रफ रहता है तो उसको साफ कर दें। आप भी कभी ऐसा रफ करने की कोशिश करें तो उसको साफ करके जरूर आए। अब यहां पर ये इतना हो गया, अब हम इसमें कुछ ना कुछ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिन्हें कैसे प्रसार करना बोलते हैं, एक्सपेंड करना बोलते हैं। तो किसमें अप्लाई, किसके रिस्पेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी 0 है, क्या ये तो ऑलरेडी 0 है। अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास ए बचता है, ए वाला बचता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, R1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे। R1 का मतलब ए होता है, R1 का मतलब ए होता है। या फिर कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर कुछ ज्यादा बनेगा नहीं, तो हम अपने अकॉर्डिंग ये देखेंगे सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एक्सपेंड करना है ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो दिख रहा है उसमें हमें ये दिख रहा है, यदि हम ये जो क्या है हमारी रो कौन सी है, R1 है, कौन सी R1, यदि इसके रिस्पेक्ट में हम रो 1 के रिस्पेक्ट में यदि इसको एक्सपेंड करते हैं, कहते हैं सोल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर 0 लेके चलें। याद रखें ये 0 इक्वल था, तो यहां पर भी हम 0 लेके चलेंगे क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म तो ऑलरेडी 0 है, 0 हो जाएंगे। सिर्फ हमें इसके टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने का तरीका 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, और हम क्या करते हैं यहां पर ऐसा जो डिटरमिनेंट है कौन सा बचेगा, मतलब जिस ए वाला लिया है ए वाली रो तो पूरी की लेते नहीं है ना, ए वाली हम रो लेते हैं। जो बचे हुए ए उसको हम लिख के दिखा देते हैं आज में, -6 बचेगा यहां पर, और 2x -4 बचेगा, इधर क्या बचेगा, -3 और x स्क्वायर -4 बचेगा, इतना बचेगा। इसको हमें सॉल्व करना है। ये कैसे लिया है, ये डिटरमिनेंट्स हो या मैट्रिक्स से मैंने सॉल्व करना अच्छे से सिखाया, उसमें जरूर देख लें, खासकर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो उसमें ये सारे सॉल्व करने के रूल रेगुलेशन आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। हमने इस टर्म के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो उसके सामने मतलब उसकी रो में पूरे जिस रो में वो मिल रहा है एलिमेंट, वह पूरे के पूरे एलिमेंट हम लोग नहीं लेते हैं, और जो जिस कॉलम में वह एलिमेंट है वह भी एलिमेंट हम नहीं लेते, बचे हुए एलिमेंट हम पूरे उतार के रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका इक्वल टू यहां पर 0 हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका 1 का मतलब 1 ही होता है, इसमें पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -6 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहां पर x स्क्वायर -4 हो जाएगा। इसको रख लिया। फिर क्या आता है, याद रखें माइनस आता, क्या आता, माइनस आता, तो हम यहां पर माइनस लगा देंगे।
फिर क्या आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 एक आ जाएगा, और एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो -6x² हो जाएगा, माइनस माइनस यहां पर एक प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। देखो a माइनस और a माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बकाया 3 का से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6x हो जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा, जब इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो मैंने ये इक्वेशन बनाई है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहां पर देखो ये क्या है, -6x² है, फिर हम x वाली वैल्यू लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा 6x है, ये 24 में से -12 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 12 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर माइनस को हम इधर ले जाते 0 हो जाता तो ये 6x² हो जाएगा, -6x हो जाएगा और -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए, और भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 6 का हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस 6 से इधर चला जाएगा, फाइनल इक्वेशन क्या बची, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। अगर हम इसके गुणनखंड लेके सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, तो इसके मैं क्या करता हूं, गुणनफल बोलते हैं, आप लोगों ने किए होंगे, x² माइनस x, इस तरह की इक्वेशन कभी सॉल्व किए हो तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो यदि आप इसके गुणनफल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1 आएगा। अगर क्रॉस वेरीफाई करना है इक्वल टू 0 लिख देंगे, अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो इसको पहले x का स्क्वायर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा, फिर यहां पर क्या करेंगे हम, देखो x को -2 करेंगे तो x -2 आ जाएगा, फिर 1 का हम x करेंगे, इस तरह फिर 1 को -2 करेंगे तो x में से x चला जाएगा तो -x बचेगा, इस तरह बचेंगे। अगर फाइनल यहां पर हम वैल्यू लिखना चाहें तो x की वैल्यू अगर हम इसको लेके चलें, क्या x -2 इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको ले लें, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, मतलब x इक्वल 2 और x इक्वल टू x इक्वल -1, ये तो वैल्यू आ जाएंगी। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उम्मीद है जो मैंने सॉल्व करवाया एक पेज में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। तो जो सेकंड क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया स्क्रीन पर, वह आप सामने देख सकते हैं। यहां पर दर्शाइए लिखा है, ये पूरा डिटरमिनेंट्स दिया है और इसके इक्वल में हमें ये वैल्यू लाना है, मतलब यहां पर हमें इसको सॉल्व करके इतना लाना है। प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन है, ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका वही है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया यहां पर, माना, क्या लिखेंगे हम, माना, और ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट्स यहां पर उतार लेंगे। वो कैसा उतारेंगे, डेल इक्वल, ये कैसा है यहां पर, सबसे पहले आपको 0 दिख रहा होगा, फिर a स्क्वायर b दिख रहा होगा और a स्क्वायर c दिख रहा होगा। फिर यहां पर क्या दिख रहा है हमें, a b स्क्वायर दिख रहा है, 0 दिख रहा है और c b स्क्वायर दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, a c स्क्वायर दिख रहा है, b c स्क्वायर दिख रहा है और 0 दिख रहा है। ऐसा इसको बंद कर लेना है। इसको हमें सॉल्व करके क्या लाना, 2aq लाना, bq लाना और cq लाना। इसको लाने का तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको दिख रहा है क्लियर। अब क्या है यहां पर, सबसे पहले जैसे मैं हर बार बताता हूं, इस बार भी बता देता हूं कि रो एंड कॉलम क्लियर होने चाहिए। ये हो जाएगी हमारी क्या, R1, ये हो जाएगी हमारी R2, ये हो जाएगी हमारी R3। कॉलम में देखें तो ये हमारा कौन सा कॉलम है, C1 है, ये हमारा कौन सा कॉलम है, C2 है, ये हमारा कौन सा कॉलम है, C3 है। याद रखें, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉलम या रो का नंबर, वह आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर है कि रो एंड कॉलम को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, कौन सा रो फर्स्ट है, कौन सा कॉलम फर्स्ट है या सेकंड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपको देखो, ये कॉलम है, ये रो है, हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करना जिससे हम लोग जो यहां पर 2aq bq cq ला सके। तो ये सबसे पहले तो हमें पता चल गया। अब हमें यहां पर देख रहा है,
इसमें देखो, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जीरो है। सबसे पहले C1 कॉलम में देखेंगे सभी लोग, क्या देखें यहां पर क्या जीरो है, फिर ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें, मतलब C1 कॉलम से हम ए स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन लेने का तरीका है या रो से निकाल सकते हैं कॉमन को, या फिर कॉलम से निकाल सकते हैं, लेकिन वो पूरी कॉलम में जितने एलिमेंट है उससे मतलब निकालते हैं, तभी उसको कॉमन माना जाता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, इसमें देखेंगे बी स्क्वायर है, यहाँ जीरो है, इधर इसमें बी स्क्वायर है, मतलब इस C2 कॉलम से बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। अब थर्ड वाले कॉलम में देखेंगे तो इसमें सी स्क्वायर है, यहां पर भी सी स्क्वायर है, इधर जीरो है, तो हम जो थर्ड कॉलम है उससे सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। मतलब यदि हम यहां पर कॉमन लेना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल इक्वल कॉमन, इससे क्या ले सकते हैं हम, ए स्क्वायर, इससे हम लोग क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर, और इससे हम लोग क्या ले सकते हैं, सी स्क्वायर। और हम डिटरमिनेंट्स में जो बचेगा वो लिख देंगे, यहां से जीरो बचेगा, और यहां से ए हट गया तो क्या बचेगा, बी बचेगा, यहां से भी ए स्क्वायर हट गया तो सी बचेगा, यहां से देखें बी स्क्वायर हट गया तो यहां पर ए बचेगा, यहां जीरो बचेगा, यहां से बी स्क्वायर हट गया तो सी बचेगा, यहां से सी स्क्वायर हट गया मतलब ए बचेगा, यहां से सी स्क्वायर हट गया मतलब बी बचेगा, और नीचे जीरो बचेगा। इसको हम ऐसा बंद कर देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, हमने सिर्फ क्या लिया, यहां पर कॉमन लिया हुआ, क्या लिया, सिर्फ कॉमन लिया। अब इसको हम यदि प्रसार करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें डेल इक्वल, यहां पर डेल लिख देना है, इक्वल टू जो यहां पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर, इसको लिख देना। फिर हमें इसको क्या करना, सॉल्व करना। ये दिख रहा है पहला दिख रहा है जीरो, तो इसको हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बड़ा कॉलम लगा देते हैं क्योंकि ए कॉमन है, ये कॉमन लिया है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो बड़ा कॉलम लगा दिया। ये जो पहला टर्म दिख रहा है आपको जीरो, इसको हम जीरो ही रख देंगे। इसका किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा। इसका किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो निकलेगा। दूसरे नंबर पे हमने सॉल्व करने का तरीका दिखाया था, क्या आता है, माइनस आता, मतलब इस टर्म को हम लेके सॉल्व कर चुके हैं, क्या आया, जीरो वैल्यू आई। दूसरे टर्म में जब हम इसको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं ए को, तो माइनस लगाना पड़ेगा, और ये आपके आएगा, ए आएगा, फिर मल्टीप्लाई लगता है, फिर क्या आता है, ए वाला, जो ये जिस कॉलम में आ रहा है इसको छोड़ देंगे, ये जिस रो में आ रहा है इसको छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, ए चला गया, ए चला गया, मतलब ए वाला एलिमेंट बचेगा और ए वाला एलिमेंट बचेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सा बचेगा, ए एलिमेंट बचेगा और ए बचेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, याद रखें, और क्या हो जाएगा, बी सी या सी भी लिख सकते हैं। ये बंद कर देंगे, फिर यहां पर प्लस आता है। हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, नेक्स्ट कलर में चेंज कर देते हैं, इससे आपको पता रहे। हमारे पास अब आ रहा कौन सा, ए वाला आ रहा है, तो हमने क्या लिख देंगे, यहां पर ए लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ए लिया तो हमने ए वाला कॉलम तो खत्म हो जाएगा और ए वाली रो भी खत्म हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा, ए बचेगा, ए बचेगा, और कौन सा बचेगा, ए बचेगा, मतलब इन सबका क्रॉस एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बी का सी में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, माइनस बी सी हो गया, सी का जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम बंद कर देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना, बस अब सिंप्लीफाई करना, कोई भी इसमें ऐसे कंसेप्ट नहीं लगना जो आपको समझ में ना आए। तो इसको हमें क्या कर देना, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाने, जीरो का जीरो ही रहेगा, माइनस, यहां पर हम यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी। ये प्लस का यहां पर प्लस ही रहेगा, लेकिन ये जीरो रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब यहां पर यदि ये जुड़ जाते हैं, यदि ये जुड़ जाते हैं, मैं इधर लिख देता हूं कि डेल इक्वल, जो इसमें हमने कॉमन लिया था उसको तो हम वैसे ही लिख देंगे, ये हमने जैसा का तैसा लिख दिया, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये क्या है, एबीसी, ए बी क्या है, एबीसी, तो 1 एबीसी ए हो जाएगा और 1 एबीसी ए, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 एबीसी हो जाएंगे, मतलब 2 ए बी सी हो जाएंगे, 2 एबीसी हो गए। अब हम यदि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, एक, पहले तो हम 2 लिख देते हैं सामने, ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, और एक स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी की हो जाएगा, सी स्क्वायर का सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी की हो जाएगा, और फाइनल हमें यही निकालना था जो आप देख सकते हैं क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। ये जो डिटर्मिनेंट्स के जितने भी क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किए, वह आप नोट्स बना लें, कॉपी रखें,
सस्ती टिकाऊ जो भी रखवाली होती है, जितने क्वेश्चन जो यूट्यूब चैनल है हमारा एबी क्लासेस और एबी क्लास एप्लीकेशन है, दोनों के अंदर आपको एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स के जितने भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए वो भी सॉल्व करवा दिए हैं और कुछ ऐसे भी सॉल्व करवा दिए जो पूछे जा सकते हैं। और भी मुझे जहां जहां पर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।